Hello everyone, I welcome you all back to my YouTube channel that is ACUET with Vedika। एंड मैंने लास्ट वीडियो इस बारे में बनाई थी कि आपको किन 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना चाहिए इफ़ यू हैव लो CUET स्कोर एंड यू स्टिल वांट टू लैंड अप एट अ गुड प्लेस। तो उस वीडियो को अपलोड करने के बाद मुझे एक चीज़ ये रियलाइज़ हुई कि मैनी पीपल वर आस्किंग मी इन द कमेंट सेक्शन अबाउट कि वो अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए एंड इससे मुझे एक चीज़ ये रियलाइज़ हुई कि आप लोग अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो एलिजिबिलिटी को लेकर, स्ट्रीम शिफ्ट को लेकर। एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रीम शिफ्ट इज़ दैट कि एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मैं हूँ, अगर मैंने 12th क्लास PCM से किया है, ठीक है, एंड वट एवर द रीजन्स आर, बट मुझे अब PCM कंटिन्यू नहीं करना है एंड आई वॉन्ट टू परस्यू BA इन इकोनॉमिक्स और BSc इन अदर सब्जेक्ट और लाइक BCom। तो can I do that? Do I have the flexibility of choosing the subject out of my stream in my graduation? So the answer is yes. Delhi University provides you this freedom to explore the subjects other than your streams in your graduation on the basis of the CUET marks and on the basis of the subjects that you have appeared in class 12th। इसका मतलब ये है कि आपने 12th क्लास में जिन जिन भी सब्जेक्ट्स को पढ़ा है, आपको उन्हीं के, अगर आप CUET में एग्जाम देते हो एंड यू स्कोर वेल एंड यू क्लियर द कट ऑफ एनी course like BCom honors, BA honors economics, BA honors political science, so you are eligible for that courses and you can enroll in them there। Delhi University has no problem। So the first thing is कि Delhi University के UG के admissions and PG के admissions are based on the CUET marks। So for that, firstly you need to appear for CUET। Now the second thing is कि फॉर एग्जाम्पल अगर DU में 200 कोर्सेज हैं, तो DU के 10 ही ऐसे कोर्स है जिसमें उन्होंने कुछ एक फिक्स्ड लाइक या एक कंपल्सरी सब्जेक्ट या क्राइटेरिया मांग लिया है आपसे। अदरवाइज दे हैव गिवन यू द फ्रीडम टू चूज एनी सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब ये जो सब्जेक्ट्स हैं, जो 10 सब्जेक्ट्स हैं, तो जो एक्सेप्शनल सब्जेक्ट हैं जिनमें कुछ स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बता दूंगी ताकि आपको आगे से कुछ कंफ्यूजन ना हो एंड आपकी जो भी सारे डाउट्स हैं इससे रिलेटेड वो सब क्लियर रहें। सबसे पहले बात करें BCom ऑनर्स एंड इको ऑनर्स की, तो आपके लिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स का एक ही क्राइटेरिया है कि आपको 12th क्लास में मैथ्स आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपके पास मैथ्स नहीं होगा तो आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं कर सकते हैं। एंड दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज़ मेड फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स। नाउ इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बाद आता है BCom ऑनर्स। सो BCom ऑनर्स में आपको मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग, ये तीनों सब्जेक्ट्स होना कंपलसरी है। इसके बिना आप BCom में एडमिशन नहीं ले पाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। नाउ द थर्ड कोर्स विच रिक्वायर्स सम स्पेशल एलिजिबिलिटी आर द BSc कोर्सेज, and I think most of the BSc courses I have gone through the prospectus, and most of the BSc courses requires mathematics as a prerequisite for applying into the BSc courses। The thing that Delhi University has changed about the BSc courses is उनका the compulsion of language। So इस बारी BSc का जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो सिर्फ 750 मार्क्स से बनेगा। दैट इज ऑन दी बेसिस ऑफ योर मेन सब्जेक्ट, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ द साइंस स्ट्रीम। एंड इसमें आपका सिर्फ लैंग्वेज में आपको अपीयर करना जरूरी है, उसका मार्क्स काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कि एक BA जो बच्चा, जिसे BA ऑनर्स करना है, उस बच्चे का जो स्कोर है वो 1000 में से काउंट होगा। ऑन दी अदर हैंड जो बच्चा BSc के लिए अप्लाई कर रहा है उसको 750 मार्क्स ही लाने होंगे। एंड जिस बच्चे को BSc करनी है उसके लिए ये सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं कि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स दिया हो। अदरवाइज अदर कोर्सेज में आप बिल्कुल फ्री हैं कोई सी भी कोर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड द फोर्थ सब्जेक्ट जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया DU ने दिया है इज द BA प्रोग्राम्स, जिसमें भी आपके पास में मैथमेटिक्स
कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या स्टैटिस्टिक्स हैं। ये चारों सब्जेक्ट्स जिस भी कॉम्बिनेशन में एक मेजर या माइनर बनने वाले हैं, उस कॉम्बिनेशन के लिए आपको मैथ्स होना कंपलसरी है, अदरवाइज आप इन कॉलेजेस के कट ऑफ के लिए कंसिडर भी नहीं होंगे। तो मेक श्योर दैट यू fulfill all these eligibility criteria before applying to these particular courses, अदरवाइज ये आपकी मेरिट के लिए ये कंसिडर ही नहीं किए जाएंगे। तो प्लीज एक बार मैं प्रोस्पेक्टस नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, एक बार प्लीज प्रोस्पेक्टस देख लेना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मेरे को कमेंट डाउन करो, आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दिस एज वेल। तो हो गई कोर्सेज के एलिजिबिलिटी की बात। अब अगली बात ये है कि अगर आपका CUET स्कोर कम आया है एंड फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना 12th क्लास कॉमर्स स्ट्रीम से किया है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग 700 प्लस स्कोर इन CUET, बट मेरा 500 आया है, ठीक है। एंड आई थिंक कि मुझे किसी अच्छे साउथ कैंपस के कॉलेज में बीकॉम करने से अच्छा है किसी नॉर्थ के कॉलेज में BA प्रोग्राम या फिर कोई और सा कोर्स करना। तो पहली बात आती है कि क्या मैं उस चीज के लिए एलिजिबल हूं? तो यस, यू आर एलिजिबल फॉर दैट। Delhi University has given you the freedom to explore the courses that you want, even if you haven't really studied them in your class 12th. And that is one of the major advantage of CUET, that on the basis of this score, you can get the admission into different courses. And I would definitely advise this to CUET aspirants जिनके low marks हैं, to consider the different courses that the DU is offering and increases your chances of getting into DU only if you are open to adapt to these subjects. थोड़े ऐसे सब्जेक्ट्स लेना जो जिनके बारे में सुना हो, बेसिक्स पता हो। ऐसे सब्जेक्ट्स मत ले लेना जिनके बारे में कुछ सुना नहीं है, कुछ भी कर रहे हो, बिकॉज ये तो काम नहीं आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बीकॉम करना था बट अब आपने BA करना है, तो इकोनॉमिक्स का कोई सा सब्जेक्ट ले लो, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो पढ़ा है ना भाई, एक सब्जेक्ट तुम अडेप्ट कर लोगे, और ग्रेजुएशन में थोड़ी बहुत तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी तुमको भी। तो टेक सब्जेक्ट्स जिससे तुम थोड़ा बहुत फेमिलियर हो। ऐसा कुछ मत ले लेना कि कभी जिंदगी में देखा ही नहीं है, संस्कृत लेके बैठे हो, 8th क्लास के बाद से कब पढ़ी थी किसी को नहीं पता है। तो ऐसी गलतियां मत करना प्लीज। मेरी तुम सारे CUET वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 पेड कॉलेज प्रेडिक्शन के झांसे में मत फंसो। दैट इज जस्ट अ स्कैम, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। even if you are scoring 500 marks, even if you are scoring 400 marks, then people are telling you that your admission is not possible, but this is not true, क्योंकि इस बारी मेरिट 1000 में से काउंट होने वाली है, nobody knows कि क्या होगा। तो do not lose hope and please do not fall for these kind of scams. These are nothing, just a way to make money out of you guys, and you guys are like desperate right now. I understand your desperation, but please, we are here to help you. I am here to help you, and there are so many creators out there who are helping you for free, because we know, we have been through that phase. We are doing it for free, or some of us are doing it for like lesser amount of money as well. So please explore the other things, other realities of the lived experiences of people जो पढ़े हैं DU में, जो पास आउट है DU से। आप उन लोगों से बातचीत करो। ये मटेरियलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट लोगों से आप कॉलेज के प्रिडिक्शन लेके कुछ नहीं कर पाओगे। आई एम नॉट कॉलिंग आउट एनीवन हियर, बट यू जस्ट नो दैट हु आई एम टॉकिंग अबाउट। सो गाइज प्लीज बी केयरफुल। हाँ, तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था, to clear the basic eligibility of Delhi University to all you guys, and yes, अब ज्यादा confusion मत create करो। prospectus देखो, prospectus is the best source for you to make your combination courses, colleges and everything in your preference list. So yes, please go through it thoroughly and अच्छे से देख लेना इसको। अगर कोई भी और query है तो comment down करो। प्लीज चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली है आपको।
तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों में। सबका काम होना चाहिए, सबको काम में आनी चाहिए वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। आई हैव जस्ट स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट फॉर इट एंड आई वांट टू continue it for you guys as well. So please do support the channel, and yes, thank you so much. See you in the next video.